तो देखिए, आम हो या खास हो, हर कोई बढ़ चढ़कर अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहा है। और चिराग पासवान को आप सुन रहे थे, सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि एनडीए प्रत्याशी की जीत ही होगी। तो आपको बता दें कि लगातार ग्राउंड से हमारे जो संवाददाता है वो हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक, आपका रुख करना चाहेंगे, रायबरेली में क्या हलचल इस वक्त देखने को मिल रही है? जनता में कितना उत्साह मतदान को लेकर? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि इस पांचवें चरण में जो 14 लोकसभा है उसमें रायबरेली सबसे महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी यहाँ के प्रत्याशी है, गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता है। इस गढ़ में क्या माहौल है वो प्रचार का हिस्सा हो गया, लेकिन आज हम थोड़ा आपको मतदाताओं का दिखा देते हैं। यहाँ हमारे साथ भी मतदाता है और ये पूरी बूथ जो है बिल्कुल शहर के बीचों बीच है, इसलिए पॉश इलाका है, सब आए हैं। वंशिका, जरा इधर आइए। आप फर्स्ट टाइमर वोटर हैं, कैसा अनुभव रहा और दूसरों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो इट वाज वेरी इजी, बहुत इजी, आसान था करना। और मैं यही कहूंगी कि जिनका पहली बार है सब आए, क्योंकि ये हमारा हक है और हमें एक मौका दिया गया है कि हम चूज करें, तो सबको आना चाहिए। वंशिका से सीख लेनी चाहिए, फंडामेंटल राइट है, छुट्टी का दिन नहीं है। आप क्या कहेंगी? हम तो यही कहेंगे, हमारा देश जितना विकास कर रहा उतना और आगे बढ़े, देश हमारा विकास करता जाए। हम ऐसा कैंडिडेट जिताना चाहते हैं जो हमारे रायबरेली का भी विकास करे। आधी आबादी घर पे ना बैठी रहे, चलिए। हाँ, और वोट डालने सब आए, सब लोग जागरूक हो। नजदीक आ जाइए। आपने तो बहुत कुछ बदलते हुए देखा है। नहीं, हमने बहुत वोट डाल दिया ना? वोट डाल दिया। मैं डॉक्टर शुक्ला हूँ और मैं ये कहता हूँ कि एक्चुअली जो चुनाव हो रहा है, पब्लिक बहुत जागरूक हो गई है और पब्लिक ये देख रही है कि एक्चुअली कौन क्या कर रहा है, उसी हिसाब से करेगी। तो भले ही भीड़ नहीं भी हो। ले लेते हैं। आप मेरी वजह से काफी देर से खड़े हैं, कैमरे की तरफ देखिए। क्या अपील करेंगे? आपने तो वोट डाला। देखिए, वोट हमने डाला है अपने राष्ट्र के विकास के उस पे, और अपने यहाँ के जितने भी वोटर्स हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब लोग घर में न बैठें। ये देखिए, ये लोग, यही हम आपसे कह रहे हैं कि यहाँ की जो भीड़ है, यहाँ के जो मतदाता है अपने आप में बेहद जागरूक हैं। इस बार ऐसा लग रहा है, लोग भी कह रहे हैं कि रायबरेली का जो मतदान होगा वो पिछली बार से ज्यादा होगा, रिकॉर्ड टूटेगा। मौसम भी साथ दे रहा है, बादल है, धूप नहीं है। आप भी लगता है? हाँ, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, स्पेशली मैं अफ्रीका में सेटल्ड हूँ। मैं, मेरे वाइफ, हम लोग स्पेशली वोट डालने के लिए ही इस टाइम पे आए हैं ताकि हम वोट डाल सकें। आप देखिए कितने जागरूक हैं आप। मैं नाइजीरिया में रहती हूँ, शालिनी शुक्ला, और हम लोग सिर्फ वोट डालने के लिए ही आए हैं। हमने प्लान। आलोक, जरा इनसे सवाल करिएगा, चूंकि अफ्रीका से इंडिया मतदान करने के लिए आए हैं, काफी ज्यादा जागरूक हैं, लेकिन बाहरी देशों की अगर बात करें, भारत की छवि कितनी सुधरी है? भारत को लेकर जो अफ्रीकन कंट्री के लोग हैं वो क्या सोचते हैं, क्योंकि ये लोग उनके बीच में रहे? कितना समय लगा और मतलब ये डेडिकेशन से यहाँ समय लगा? भाई, मैं लेगोस पे सेटल्ड हूँ। लेगोस से मुझे दोहा आने में करीबन 9 से 10 घंटे लगे। दोहा से मेरे को दिल्ली आने में 4 से 5 घंटे लगे और दिल्ली से लखनऊ आने में फिर 2 से 3 घंटा लगा और लखनऊ से रायबरेली आने में 1 से 1.5 घंटा लगा। कुल कितने घंटे? तो आप ये समझ लीजिए, मैं सुबह 8 बजे स्टार्ट किया था एक दिन और अगले दिन रात को 12 बजे मैं घर पहुंचा हूँ। मोर देन 24 आवर्स, 36 आवर्स, 36 घंटे का सफर और एक वोट बाय फ्लाइट। 36 घंटे का सफर और एक वोट आपका, एक वोट इनका, और लगभग खर्चा ये भी पता लग जाए। करीबन खर्च एक करीबन 1.25 लाख। 1.25 लाख। इतना महत्वपूर्ण वोट, 1.25 लाख का खर्चा। देखिए, ये सिर्फ उदाहरण है इन चेहरे और इनकी बातों का कि हमें सीख लेनी चाहिए, खास तौर पे जो महज आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर पे हैं और वो घर से निकले नहीं हैं। कहीं ना कहीं आज के दिन का वो अपमान है। मतदाता दिवस अर्थात हमारे पास वो ताकत होती है कि हम अपनी पसंद की सरकार और अपने जनप्रतिनिधि को चुने, और इसका उदाहरण, क्या शुभ नाम है आपका? विशाल शुक्ला। विशाल जी। शालिनी शुक्ला। ये कमिटमेंट क्यों, मतलब ये भी देश के प्रति ठीक है, लोग आएंगे आपके पास, आप लोगों से बातचीत करिए। इस दौरान ओवैस का भी रुख कर लेते हैं, जो कि अमेठी से हमारे साथ जुड़े। ओवैस, अमेठी में फिलहाल मतदान को लेकर किस तरह की तस्वीरें मतदान केंद्रों पर? शुरू हो गया था और अमेठी के हम अंदर मौजूद हैं और यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर जो केंद्रीय मंत्री है स्मृति ईरानी, उनका आवास है और वो भी अभी कुछ सही समय के बाद यहाँ पर वोट डालने के लिए आएंगी। आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा देते हैं।
आप देख रहे हो कि इस बूथ को पूरी तरीके से सजाया गया और साफ ही तौर पर यहाँ पे लंबी लंबी जो लाइन है वो आपको नजर आनी शुरू हो गई होंगी, क्योंकि सुबह 7 बजे से ही लगातार यहाँ पर मतदान को लेकर के लोग जागरूक थे और लंबी लंबी जो लाइनें हैं वो यहाँ पर लगती हुई नजर आनी शुरू हो गई थी। हालांकि जो महिलाएं हैं उनकी जो तादाद है लाइनों की वो आपको नजर आ रही हो, क्योंकि वो ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही। लेकिन इससे पहले हम आगे बातचीत करें तो साफ तौर पर यहाँ के जो लोग हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार उनके क्या मुद्दे हैं और वो क्या सोचते हैं, क्योंकि अमेठी कांग्रेस का बहुत बड़ा गढ़ रहा है, क्योंकि लगातार यहाँ से 3 बार राहुल गांधी सांसद रहे तो उनका यहाँ पर स्मृति ईरानी ने किला उखाड़ के फेंक दिया था। पिछली बार 2019 में स्मृति ईरानी को यहाँ पर अच्छी तादाद में वोट मिले और बड़े पैमाने पर उनकी जीत हुई, और इस बार भी स्मृति ईरानी बड़ी मजबूती के साथ लड़ रही है। यहाँ पर जो कुछ लोग उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार उनके मुद्दे क्या है, किन चीजों को लेकर के, किन किन मुद्दों को लेकर के वोट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? पारुष शुक्ला। ये बताइए किन किन मुद्दों को लेकर के वोट करने जा रहे हैं आप? मेन मुद्दा इस टाइम पे सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का है, और डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, लेकिन मेन चीज क्या है कि बीजेपी गवर्नमेंट से अनएम्प्लॉयमेंट पे कोई बोलने वाला नहीं है। कुछ भी हो तो मंदिर मस्जिद इसी पे वोट मांगते हैं, सबसे बड़ा ड्रॉबैक किसी है। और बीजेपी से कोई दुश्मनी नहीं है जाती, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट पे कोई बोलने वाला नहीं है। और लोगों को तो प्रॉफिट तो हुआ है, आवास मिले हैं और सड़क बनी है, बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट पे बोलने वाला कोई नहीं है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। देखिए सबके कुछ और अपने लोगों से अपने बातचीत मुद्दे करने का हैं प्रयास करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? और इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, जहन में रखते हुए लोग पोलिंग बूथों का रुख कर रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो चुनाव की हर खबर से रूबरू आपको न्यूज स्टेट सबसे पहले करा रहा है। इस बीच झांसी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बूथ संख्या 333 पर ईवीएम खराब। तो बड़ी खबर आपको झांसी से बता रहे हैं, मऊरानीपुर ब्लॉक में खराब हुई ईवीएम खराब होने से नहीं शुरू हुआ मतदान। तो ये बड़ी खबर आपको झांसी से बता रहे हैं। तो झांसी में बूथ संख्या 333 पर ईवीएम खराब हुआ है। मऊरानीपुर ब्लॉक में खराब हुई है ईवीएम मशीन। ईवीएम खराब होने की वजह से मतदान ही नहीं शुरू हो पाया है। तो मऊरानीपुर से बड़ी खबर, जहां पर ईवीएम मशीन खराब होने की वजह से मतदान ही शुरू नहीं हो पाया है। तो लगातार हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले न्यूज स्टेट पहुंचा रहा है। हर एक मतदान केंद्र की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मानवेंद्र का एक बार रुख करते हैं, जो कि प्रतापगढ़ कुंडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानवेंद्र, कुंडा की बात करें तो वहां पर फिलहाल मतदान केंद्रों की क्या कुछ तस्वीर है? मतदान को लेकर कितना जागरूक कुंडा के लोग? हम कुंडा में जो बेटी प्राथमिक विद्यालय है वहां पर मौजूद हैं, और ये वो पोलिंग स्टेशन है जहां पर राजा भैया वोट आते हैं। और राजा भैया वोट उनका अच्छा खासा असर भी है, क्योंकि उनकी जो पार्टी है जनसत्ता दल, वो उसने कोई प्रत्याशी कौशाम्बी लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है, जिसमें प्रतापगढ़ जिले की 2 विधानसभाएं हैं, बाबागंज है और कुंडा है। और इसके अलावा कौशाम्बी जिले की 3 विधानसभाएं हैं, मंझनपुर, तो जो 2 विधानसभाएं प्रतापगढ़ में आती हैं। अगर बाबागंज और कुंडा की बात करें तो ठीक है, मुंबई का रुख कर लेते हैं, जहां पंकज मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, क्योंकि यूपी के तो 14 सीटों पर, लेकिन महाराष्ट्र में भी 13 सीटों पर मतदान हो रहा है और मुकाबला यहां पर भी कई सीटों पर बेहद दिलचस्प। पंकज, आपकी कहां पर मौजूदगी है? वहां 5वें चरण के मतदान को लेकर कितना उत्साह है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मुंबई के जुहू इलाके में मौजूद हूं। काफी हाई प्रोफाइल और रिहायशी इलाका माना जाता है। यहां पर सवेरे से ही बड़ी तादाद में जो मतदाता हैं वो अपने मत अधिकार का प्रयोग करने जो है वो पहुंचे हुए हैं। मैं आपको सीधी तस्वीर दिखाता हूं। जुहू इलाका, इसी इलाके में अमिताभ बच्चन रहते हैं, सनी देओल रहते हैं, हेमा मालिनी रहती हैं, इसके अलावा ऋतिक रोशन इसी इलाके में रहते हैं, और ये सभी लोग यहीं पर वोट डालने पहुंचेंगे। सवेरे से ही यहाँ पर किस तरह से पोलिंग बूथ पर जो है वो लोगों की भीड़ यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है, वो कहीं ना कहीं आश्चर्यजनक है, क्योंकि इतने सवेरे इतनी बड़ी तादाद में लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। और एक मैसेज कहीं ना कहीं देने की कोशिश है उन लोगों के लिए जो इस आज के दिन को छुट्टी की तरह या बहुत ही आसान तरीके से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ज्यादा संख्या में बुजुर्ग जो हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कई सारे हमने देखा कि दिव्यांग और ऐसे लोग जो चल फिर नहीं सकते, वैसे लोग भी यहाँ पर सवेरे मतदान करने पहुंचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज है उन लोगों के लिए जो अभी तक घर पर है कि आप घर से बाहर निकलें और अपने मतदान का, अपने मत अधिकार का जो है
वो प्रयोग करे। आपको बता दें कि कुछ देर बाद यहाँ पर अमिताभ बच्चन पहुंचेंगे, इसके बाद यहाँ पर ऋतिक रोशन और उनका परिवार पहुंचेगा, साथ ही सनी देओल और उनका परिवार पहुंचेगा। महाराष्ट्र में 13 लोकसभा सीटों पर जो है वो आज वोटिंग हो रहे हैं और कई सारे जो वीआईपी सीट्स हैं उन पर भी आज वोटिंग होंगे, जैसे कि पीयूष गोयल जो कि मुंबई नॉर्थ से चुनाव लड़ रहे हैं, वो आज उनके राजनीतिक भविष्य का आज फैसला होगा। इसके अलावा उज्जवल निकम जिन्हें बीजेपी ने मौका दिया है, बीजेपी के ठीक है पंकज, यानी कि मुंबई की जनता भी काफी ज्यादा जागरूक दिखाई दे रही है और सुबह सुबह लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। लगातार अलग अलग जगहों से हमारे तमाम सहयोगी बने हुए हैं। सबसे पहले न्यूज स्टेट आप तक हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर और जनता